नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम अध्ययन कर रहे हैं सूर्य तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। हमने अब तक जो परिकल्पनाएं पढ़ी उसमें कास्टे डी बफन की पुच्छल तारा परिकल्पना, लाप्लास की निहारिकी परिकल्पना, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना तथा आगे भी हमने विजेकर और क्वीपर की परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में, जिसमें जेफ्रे ने बाद में संशोधन किए। बच्चों, ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स, इन्होंने 1919 में जॉर्ज डार्विन की जो ज्वारीय शक्ति की खोज से प्रेरित होकर के ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। ज्वारीय परिकल्पना अर्थात टाइडल हाइपोथेसिस। जेफ्रे ने उसमें कुछ संशोधन किए। यह परिकल्पना बताती है कि आदिकाल में सूर्य गैस का एक विशाल पुंज था। सूर्य से भी एक बड़ा तारा भ्रमण करते हुए सूर्य के समीप से गुजरा। इस तारे के आकर्षण से सूर्य में उसी प्रकार ज्वार उठा जैसे चंद्रमा के आकर्षण से समुद्र में ज्वार उठता है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर सन है, फिर एक अन्य तारा है, वह इसके निकट से गुजरता है, सूर्य के पास आता है। इस तारे के आकर्षण के कारण सूर्य से ज्वार उठता है। यहाँ ज्वार उठ रहा है और यहाँ पर ये ज्वार अलग हो जाता है। जैसे धरती पर भी चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण समुद्र में ज्वार आता है, वैसे ही इस तारे के सन के निकट आने पर सूर्य से ज्वार के रूप में पदार्थ अलग होता है। तारा और अधिक निकट आ जाता है तो ज्वार की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, और तारे के अत्यधिक निकट आने पर यह जो ज्वारीय पदार्थ है, फिलामेंट है, वह सिगार की आकृति में सूर्य से अलग हो जाता है और तारे की ओर आकृष्ट होता है। किंतु तारे से दूर जाने पर उसका आकर्षण समाप्त हो गया। तब ज्वारीय पदार्थ न तो तारे के पीछे जा सका और न ही सूर्य में जाकर के मिल सका, क्योंकि उसके भीतर भी आकर्षण था। सूर्य के आकर्षण से यह सूर्य की परिक्रमा करने लगता है। यह ज्वारीय पदार्थ ही विभिन्न ग्रहों के रूप में खंडित होकर के ठंडा व ठोस हुआ। सूर्य के आकर्षण से ग्रह बने और ग्रह से ही उपग्रह की रचना हुई। पुनः हम डायग्राम से समझते हैं इस परिकल्पना को। बहुत ही रुचिकर परिकल्पना है। जैसे कि यहाँ पर सन है, सन के पास कोई तारा भ्रमण करते हुए इसके निकट आता है। जैसे जैसे यह तारा समीप आता जाता है सूर्य के, वैसे ही सन से ज्वारीय पदार्थ, इसके आकर्षण के कारण सूर्य से ज्वारीय पदार्थ निकलता है। जो तारा है भ्रमण करता हुआ आया है, उसके ज्वारीय बल, उसके आकर्षण बल के कारण यह जो ज्वारीय पदार्थ है वह सूर्य से अलग हो जाता है। लेकिन जैसे यह जो तारा है वह धीरे धीरे सूर्य से वापस दूर जाने लगता है, तो यह पदार्थ जो होता है वह न तो इस तारे में आकर के मिल पाता और न ही पुनः सूर्य में आकर के मिल पाता है। परिणाम स्वरूप यह जो पदार्थ है वह एक सिगार की आकृति में, फिलामेंट इसे कहते हैं, इस पदार्थ को नाम दिया है जेम्स जीन्स ने। यह सिगार की आकृति में स्थित हो जाता है और धीरे धीरे ठंडा व ठोस होता है और ग्रह बनते हैं इसी से, और इसी से उपग्रह की रचना होती है आगे जा कर के। लेकिन इस परिकल्पना में कुछ दोष हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में जो तारे हैं उनमें परस्पर इतनी अधिक दूरियां हैं कि यह सूर्य के निकट आने की जो संभावना है जेम्स जीन्स के अनुसार वह संभव प्रतीत नहीं होती। दूसरा ये है कि ग्रहों के मध्य की दूरियां तथा सौर परिवार के बीच जो फैलाव है उसकी व्याख्या करने में यह सिद्धांत समर्थ नहीं है। सूर्य की सतह पर जो ज्वार उत्पन्न हुआ वह केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब उसके आंतरिक भाग से अत्यधिक ऊष्मा हो और उष्ण पदार्थ निष्कासित हो, और कई लाख डिग्री तापमान होने पर भी यह संभव नहीं है। और जो बड़ा तारा है जो कि सूर्य में ज्वार उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी था, वह बाद में कहाँ चला गया, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। और जो कोणीय संवेग है बच्चों, ये जो कोणीय संवेग है वह एक फिजिकल टर्म है, फिजिकल साइंस का। ये जो कोणीय संवेग है वह ग्रहों में अधिक है और सूर्य में कम है। सूर्य में मात्र 2% है ग्रहों की तुलना में, और ग्रहों में 98% कोणीय संवेग पाया जाता है, जबकि जो 98% जो द्रव्यमान है वह सूर्य में ज़्यादा है, और जो ग्रह हैं उनमें केवल 2% द्रव्यमान पाया जाता है। तो इस तरह की विपरीत स्थिति को भी यह परिकल्पना हल नहीं कर पाती हैं। इस तरह से जेम्स जीन्स के बाद आगे जो परिकल्पना है वह है रसल की युग्म तारक परिकल्पना।
प्रमुख परिकल्पना है रसेल की। रसेल ने बताया कि सूर्य से अरुण की दूरी पर सूर्य का साथी या जुड़वा तारा स्थित था। सूर्य व उसका जो साथी तारा है वह गुरुत्व के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा कर रहे थे। एक तीसरा जो तारा है वह साथी तारे के निकट आता है, जिससे साथी तारे में ज्वार उत्पन्न होता है। इन दोनों तारों में मुठभेड़ के कारण जो साथी तारे है की कक्षा बदल गई, किंतु उसका जो ज्वारीय पदार्थ है वह सूर्य से आकर्षित होकर के सूर्य की परिक्रमा करने लगा। इसी ज्वारीय पदार्थ के घनीभवन से ग्रह बने। ग्रहों के परस्पर आकर्षण के कारण ज्वारों से विभिन्न उपग्रह की रचना हुई। हम यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरह से यह सूर्य है, उसका साथी तारा है, इसके पास एक अन्य तारा परिक्रमा करते हुए आता है। इस तारे के आकर्षण के कारण इस जो साथी तारे हैं उसमें ज्वारीय पदार्थ उत्पन्न होता है, जो कि अन्य तारे की तरफ आकर्षित होता है। इनमें मुठभेड़ होती है, परिणाम स्वरूप यह ज्वारीय पदार्थ इससे अलग हो जाता है और जो साथी तारा था उसकी कक्षा बदल जाती है और वह सूर्य के साथ की जो कक्षा है उसकी परिक्रमा नहीं करके अन्य कहीं पर विलीन हो जाता है या चला जाता है। परिणाम स्वरूप यह जो ज्वारीय पदार्थ उससे अलग हो गया था वह पुनः इनमें घनीभवन होता है और यह ग्रहों के रूप में वर्तमान अवस्था में आते हैं और सूर्य की तरफ जो कि चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इसी ग्रहों के परस्पर आकर्षण के कारण ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिनसे कि उपग्रह की रचना होती है। बच्चों, ये जो परिकल्पनाएं हैं, इन सभी परिकल्पनाओं से जो सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय संवेग का अंतर है, द्रव्यमान का अंतर है, इसको ये सही रूप से प्रतिपादित नहीं कर पाते हैं, सिद्ध नहीं कर पाते कि क्यों है इसमें इस डिफ्रेंशिएट मतलब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती ये परिकल्पना है कि किस तरह से इनमें कोणीय संवेग कम ज़्यादा क्यों पाया जाता है। ये जो परिकल्पना है रसेल की, उसमें सूर्य से ग्रहों का दूर तक फैलाव तो सिद्ध हो जाता है तथा साथी तारे से ग्रहों की उत्पत्ति की कल्पना के द्वारा कोणीय संवेग का समस्या का भी समाधान हो जाता है। फिर भी इस परिकल्पना का जो दोष है रसेल की परिकल्पना का, वह यह है कि सूर्य के जो साथी तारों से ग्रहों की रचना के पश्चात जो शेष पदार्थ बचता है वह अनंत में कैसे विलीन हो गया तथा सूर्य द्वारा जो आकर्षित ज्वारीय पदार्थ हैं वह सूर्य से एक निश्चित फासले पर रहा होगा तो वह घनीभूत होकर के विभिन्न दूरियों पर कैसे फैल गया, इसकी कोई उचित व्याख्या नहीं की गई है। आगे जाकर लिटिलटन ने 1936 में इन्हीं ज्वारीय परिकल्पनाओं का समर्थन करते हुए अपना गणितीय परिकलन द्वारा जो प्रमुख समस्याएं कोणीय संवेग और द्रव्यमान से संबंधित जो समस्याएं उनका समाधान प्रस्तुत करने का कुशल प्रयास किया। उन्होंने साथी तारे पर से सूर्य का नियंत्रण हटना तथा ग्रहों की रचना तथा सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो ज्वारीय पदार्थ हैं उनको आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कुछ परिस्थितियां बताई हैं। यदि मान लिया जाए कि सूर्य साथी तारे तथा तीसरे तारे में द्रव्यमान लगभग समान है। सूर्य तथा साथी तारा जो है वो परस्पर 1700 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। सूर्य के चारों तरफ साथी तारे की परिक्रमण गति 6 मील प्रति सेकंड तथा तारे की तीसरे तारे की जो गति है वह कम से कम 20 मील प्रति सेकंड रही होगी। तीसरा जो साथी तारा है उससे 3 या 4 मिलियन की दूरी पर निकट आया होगा। इन परिस्थितियों में संभव है कि ज्वारीय पदार्थ साथी तारे तथा तीसरे तारे से पृथक हो जाए और साथी तारे की दीर्घवृत्तीय कक्ष अतिपरवलयी से परिवर्तित हो जाएगी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएगा। अगले वीडियो में हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। होयल तथा लिटिलटन की जो नोवा स्टार हाइपोथेसिस है, नव तारक परिकल्पना, उसके बारे में हम विस्तृत से स्टडी करेंगे। धन्यवाद।